नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन भाटी स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल इंडियन क्लासेस इन्फो में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, चंगा होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं हम आज के अपने टॉपिक पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न का। और इस वीडियो में मैंने प्रत्येक प्रश्न को समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूं आपको भी ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इसमें ऑप्शन दिए हैं 2 दिसंबर, 5 अगस्त, 14 नवंबर, 22 मार्च। ठीक है, आप अपने माइंड में भी एक बार क्वेश्चन को रिपीट करिए और ये इसका सही आंसर देखने की कोशिश करिए कि कौन सा आंसर इसका सही हो सकता है। ठीक है, अब इसका जो राइट आंसर होगा विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस का, वो है 2 दिसंबर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2 दिसंबर। तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया गया है, ये मैं आपको एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। यहां मैंने नीचे लिखा हुआ है, सब विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस की शुरुआत भारतीय कंप्यूटर कंपनी NIIT ने साल 2001 में अपनी 20वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के रूप में की थी। ठीक है, भारत के द्वारा बनाई गई एक कंपनी NIIT ने कंप्यूटर को दोबारा से पब्लिक में पहुंचाने के लिए, उसको कंप्यूटर के लिए जागृत होने के लिए विश्व का कंप्यूटर साक्षरता दिवस बनाया, जो 2 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। यदि कहीं भी ये पूछा जाता है कि विश्व का जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस है वो क्यों मनाया जाता है या किसने मनाया था, तो स्टार्टिंग का ये क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस की शुरुआत जो भारतीय कंप्यूटर कंपनी थी NIIT, उसने 2001 में मनाया था और अपनी 20वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए मनाया था। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब हम सेकंड प्रश्न पर चलते हैं। हमारा इसमें सेकंड प्रश्न है, डिजिटल दुनिया में HD से क्या अभिप्राय है? मैंने बहुत सारे प्रश्न को तो आपको इस शेप्स के द्वारा समझाने की भी कोशिश की है और फिर भी समझा देता हूं कि डिजिटल दुनिया में HD से तो आपके माइंड में आ ही गया होगा कि HD क्या है। जैसे कि आजकल हम वीडियो देख रहे हैं HD में, फोटो देख रहे हैं HD में, सब कुछ चाहिए आजकल HD में। तो HD की सबसे पहले तो फुल फॉर्म बताइए कि हैवी डिवाइस है या हाई डेफिनेशन है या हैवी ड्यूटी है या हाई डेंसिटी है। ठीक है, तो अब इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर हमारा बी होगा। ठीक है, हाई डेफिनेशन। अब HD के कुछ मैंने यहाँ पे प्रकार, कुछ काइंड मैंने यहाँ पे दिखा दिए हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे इस पिक्चर के माध्यम से कि ये पिक्चर है और HD के यहाँ कुछ काइंड्स हैं। जैसे HD कहाँ से स्टार्ट होती है? 360p से भी स्टार्ट होती है HD। 360p, 480p, 720p या 1080p। ठीक है, फुल HD जो होता है हमारा वो 1080p का होता है। और उसके ऊपर यदि आप जाने की कोशिश करेंगे, जैसे यहाँ पे ये क्वार्टर HD है, नेक्स्ट अल्ट्रा HD है। अभी मोबाइल फोन आप देख रहे होंगे अल्ट्रा HD आ रहे हैं। फुल HD तो छोड़ो, अब अल्ट्रा HD आने स्टार्ट हो गए। ठीक है, 5G HD है, अल्ट्रा HD आ जाएगा, ये भी अल्ट्रा HD है। तो HD का यहाँ रेजोल्यूशन है, इसको आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, या एक में इसमें मैंने दिखा भी दिया है, यहाँ HD डिस्प्ले में 1280 गुणा 720 पिक्सल का रेजोल्यूशन है, जिसे 720p भी कहा जाता है। ये वाला जो था, ये वाला क्वेश्चन यहाँ भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो अगला क्वेश्चन नंबर 3 है कि सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना होता है? हमारे कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो उनका क्या उद्देश्य होता है? तो प्रोग्राम को चेंज करना, सूचना भेजना या वेबसाइट या ऑब्जेक्ट। इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर हमारा बी होगा। इसमें भी सूचना, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य जो डाटा को किसमें, सूचना में बदलना होता है ना। हम क्या काम करेंगे, हम कोई भी एक डाटा इकट्ठा करेंगे, ये कंप्यूटर में कोई भी डाटा हम इनपुट करेंगे, वो हमें किसके रूप में हमें प्राप्त कराएगा? इंफॉर्मेशन के रूप में, यानी सूचना के रूप में। और यहाँ पिक्चर के माध्यम से आप समझेंगे कि इस पिक्चर में मैंने ये समझाने की कोशिश की है यहाँ से, इस तरीके से सूचना के रूप में। ठीक है, हम उसको डाटा दे रहे हैं, वो हमें सूचना के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, यानी इंफॉर्मेशन के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। कोई भी सॉफ्टवेयर हो, कंप्यूटर का हो, मोबाइल का हो, किसी का भी हो, हम उस सॉफ्टवेयर में कोई भी चीज इनपुट करेंगे, वो हमें सूचना के रूप में, यानी एज ए इंफॉर्मेशन के रूप में हमें वापस देगा। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। अब हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है कि सामान्य रूप से प्रस्तुत किए जाने वाला कंप्यूटर इनमें से कौन सा है?
बिल्कुल वेरी इजी क्वेश्चन है। आप सभी के सभी समझ गए होंगे कि डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर। सामान्य रूप का मतलब जो अभी इस वाले युग में, जो प्रेजेंट टाइम में जो कंप्यूटर मोस्टली यूज हो रहा है वो कौन सा कंप्यूटर है। यदि आप अभी भी नहीं समझे हो तो मैं क्लियर कर देता हूं, वो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा, डिजिटल कंप्यूटर। जैसा कि आप देख भी रहे हैं उस पिक्चर के माध्यम से कि ये जो पिक्चर में ये जो कंप्यूटर दिखाई दे रहा है, ये वाला कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर है, और प्रेजेंट टाइम में जो कंप्यूटर चल रहे हैं वो डिजिटल चल रहे हैं। पहले जो पुराने टाइम के कंप्यूटर थे वो अलग थे, अब जो चल रहा है वो डिजिटल है। डिजिटल मीन्स आप समझ रहे हैं ना, जैसे हमें कहीं एक जगह से दूसरी जगह बैलेंस ट्रांसफर भी करना हो तो कंप्यूटर के माध्यम से हम कर सकते हैं, अपने अकाउंट को कनेक्टिविटी में लेकर। तो ये डिजिटल वर्क हो गया। पहले हमें जाना पड़ता था, कहीं से कहीं जाना पड़ता था, कहीं पेमेंट लेके जाना है तो भी जाना पड़ता था, या हम पोस्ट के द्वारा भेजते थे। अब कोई सिस्टम नहीं है, हम 1 मिनट लगता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर देते हैं। तो ये डिजिटल वर्क हुआ, और डिजिटल वर्क किसके द्वारा होता है, डिजिटल कंप्यूटर के द्वारा। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। हम क्वेश्चन नंबर 5 में चल रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां है, बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं। तो ये क्वेश्चन तो मैंने पहले भी आपको समझाया है, बाकी फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बाइनरी नंबर में 2 ही सिस्टम होते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 ही नंबर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 0 एंड 1। ठीक है, कितने अंक होते हैं, 0 एंड 1। इसमें कितने अंक होते हैं, इसके माध्यम से कितने अंक होंगे, 2 अंक होंगे। कितने कितने, एक तो 0 हो गया और एक 1 हो गया। अब बाइनरी नंबर सिस्टम है क्या, ये समझ लें। बाइनरी नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है कि हम कंप्यूटर में कोई भी चीज जब इनपुट कर रहे हैं तो हमारा कंप्यूटर अपने बाइनरी नंबर सिस्टम में उस चीज को कन्वर्ट करता है। 0 एंड 1 की कैलकुलेशन चलती है, तब हमें रिजल्ट देता है फाइनली। उसका प्रोसेसर इतना फास्ट है कि 0 एंड 1 की प्रोसेसिंग करने के बाद जो रिजल्ट दे देता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। जैसे हमने टाइप किया मोहित या मोहन कुछ भी, तो वो फटाफट से कैलकुलेट करेगा, 0 एंड 1 की कैलकुलेशन करेगा और हमें उसका रिजल्ट दे देगा। तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। बाइनरी नंबर सिस्टम की एक दिन स्पेशली वीडियो बना दूंगा तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा सब कुछ। अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही आंसर था कि बाइनरी नंबर सिस्टम कितने होते हैं, कितने अंकों का होता है, 2 अंकों का होता है। कौन कौन से का होता है, 0 एंड 1 का होता है। पिक्चर के माध्यम से आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है वो प्रश्न है, MS वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो अब ये देखेंगे क्वेश्चन हमारा जो 6 है उस पर चलते हैं हम, और इसमें मेन्यू पूछ रहा है कि यदि हम किसी भी चीज को प्रिंट करें, MS वर्ड चाहे वर्जन उसका 2010 का हो या 7 का हो, 13 हो, 16 हो, XYZ कोई भी हो, उसको कैसे प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करने के लिए जो हमारा इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑफिस बटन, टूल्स, फाइल, एडिट, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑफिस बटन। ये यहाँ पे जाएंगे, ये ऑफिस, ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, ये वाला जो आप देख रहे हैं ये ऑफिस बटन होता है। इसी की सहायता से हम किसी भी चीज को प्रिंट कर सकते हैं या प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। क्लियर है, तो ये ऑफिस बटन की सहायता से हम किसी भी चीज को प्रिंट कर सकते हैं MS वर्ड में। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो है, भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट तैयार किया था, ऐसी कौन सी पार्टी है। ये 4 पार्टियों के नाम दिए हुए हैं, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी। तो आप ये लोगों से समझ गए होंगे, राजनीतिक पार्टियों का यहाँ नाम आया है चारों का, उसमें से एक पार्टी को हमें चुनना है। तो वो जो पार्टी है वो BJP पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। इंटरनेट पर सबसे पहले इन्होंने अपनी वेबसाइट बनवाई थी, ये पुराने समय की बात है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो BJP होगा, भारतीय जनता पार्टी। क्लियर है आंसर। उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं अपना। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रिज्यूम बनाने के लिए इनमें से कौन से सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। अब रिज्यूम के लिए देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन मैंने फिर दिए हुए हैं, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, फोटोशॉप 7.0 या MS वर्ड। अब जो भी कैंडिडेट कंप्यूटर सीख रहे हैं या थोड़ा बहुत बेसिक में उन्होंने सीखा भी होगा, उनको बिल्कुल माइंड में क्वेश्चन आ गया होगा कि हम रिज्यूम किस में बनाते हैं। रिज्यूम जो भी कैंडिडेट नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि किसी भी कंपनी में हम अपने डॉक्यूमेंट लगाने से पहले, इंटरव्यू से पहले हम उनको अपना रिज्यूम सबमिट कराते हैं, जिसमें हमारा पूरा बायोडेटा होता है कि हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है, क्या हम पढ़ रहे हैं, क्या हमें एक्सपीरियंस है और हम कहाँ के हैं, क्या हमारी DOB है, क्या पिता का नाम है, प्रॉपर एड्रेस होता है, वो रिज्यूम है। वो रिज्यूम बनता किस में है, वो रिज्यूम MS एक्सेल में नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि MS एक्सेल में ओनली बिलिंग होती है, चाहे वो GST की बिलिंग हो या किसी की बिलिंग हो।
कैलकुलेशन का काम MS एक्सेल में होता है, MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन यानी PPT बनाई जाती हैं। फोटोशॉप 7.0 का बता दूं, 7.0 में फोटो की एडिटिंग होती है, जैसे कि बैकग्राउंड हटा देना या शादी के एल्बम बनाना XYZ। उसके बाद जो हमारा राइट आंसर होगा वो MS वर्ड होगा। MS वर्ड में हम किसी भी प्रकार का रिज्यूम तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका जो होगा वो D करेक्ट होगा। क्लियर है? यदि कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये दिक्कत आई है या किसी भी चीज की कोई समस्या रही है। तो यदि किसी भी क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आया है तो मैं कमेंट सेक्शन में दोबारा से बता दूंगा। ठीक है, चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? स्टोरेज का यूनिट मैंने यहाँ देखो आपको बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट मेमोरी के जो यूनिट हैं वो मैंने यहाँ पे आपको समझाए हैं, बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी मेजरमेंट। अब इसमें क्या है, KB, TB, MB, GB, इसके अकॉर्डिंग मैंने समझाने की कोशिश की है। सबसे छोटा जो होता है वो क्या होता है, बिट होता है। उसके बाद उससे बड़ा क्या होता है, ये बिट्स होता है। ठीक है, उसके बाद बाइट होता है, उसके बाद KB होता है, उसके बाद MB, उसके बाद GB और उसके बाद TB। हालांकि ये नहीं है कि TB लास्ट हो गया, TB लास्ट नहीं है, TB से और भी आगे हैं। ठीक है, लेकिन अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने जो समझाने की कोशिश की है वो इनमें ये जो चीजें हैं, जो चीजें ये पूछ रहा है कि इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो इनमें जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है, अब समझ में आया? वो कौन सा है, वो TB है, टेराबाइट। ठीक है, तो राइट आंसर इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा TB। क्लियर है ना? राइट आंसर इसका TB है। नेक्स्ट चले हम, हमारा क्वेश्चन नंबर जो 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि इनमें से रिबूट की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? सबसे पहले रिबूट समझे, रिबूट क्या है। प्रत्येक क्वेश्चन को मैंने डीपली समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं और आप भी थोड़ा धैर्य रखें और प्रॉपर तरीके से वीडियो को देखें। बहुत सारी नॉलेज गेन करने वाले हो, जितने क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं उतने समझने की कोशिश करें। रिबूट क्या है, रिबूट को समझ लो अब। ठीक है, रिबूट की शॉर्टकट की तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले रिबूट समझो। रिबूट क्या है कि जैसे मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करना कह देते हैं ना, वैसे रीस्टार्ट की तरह ही एक कंडीशन का होता है रिबूट। यदि कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी थोड़ी बहुत समस्या आ रही है या कोई प्रोग्राम तुमने उसमें इंस्टॉल किया तो आप उसको रिबूट कर दें। ठीक है, और रिबूट की शॉर्टकट की इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से एक राइट आंसर होगा, वो ऑप्शन नंबर D होगा, Ctrl+Alt+Delete। यदि तुम्हारे सिस्टम में तुमने अभी कोई भी जैसे ओपन होने में कोई समस्या आ रही है तो आप क्या काम करेंगे, Ctrl+Alt+Delete दबाएंगे तो सिस्टम रिबूट होगा, और रिबूट होने के बाद एक ताजगी महसूस करता है, देन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर D, Ctrl+Alt+Delete। ये तो शॉर्टकट की होगी, रिबूट को मैंने समझा ही दिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या होता है? इस आंसर के अकॉर्डिंग ही समझ लें ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो ऑप्शन मैंने दिए हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलना, ये प्रोग्राम का सेट जो कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करता है, या फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जिस तरह ऑपरेट करती है, या एक कंप्यूटर ऑपरेटर के नाम करने का तरीका। ठीक है, जो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर हमारा B होगा। ठीक है, सबसे पहले तो राइट आंसर कर लें, प्रोग्राम का सेट जो कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम को मैं, ये तो हो गई एक तुम्हारी भाषा जो कंप्यूटर की भाषा है, मैं अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में बनाया गया एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, अपने आप में कंट्रोल करता है। अब देखो कैसे, एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। हमने कंप्यूटर को जैसे ही पावर बटन दबा के ऑन किया, ऑन दबाने के बाद ऑटोमेटिकली उसमें वेलकम आ रहा है, लिखा हुआ आ रहा है, वो उसको मूव कर रहा है, गोल गोल उसमें घूम रहा है। उसके बाद जब डिस्प्ले दिखाता है तो ये काम कौन कर रहा है, क्या हम कराते हैं उसको? नहीं, वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम कराता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है कंप्यूटर के अंदर जो इंस्टॉल किया जाता है, वो ऑटोमेटिक कुछ काम कराता है। हमने कोई भी मूवी डाउनलोडिंग पे लगा दी, वो मूवी ऑटोमेटिकली जो डाउनलोड होती रहेगी, जो उस ग्राफ में हमें दिखाती रहेगी कितनी % डाउनलोड हो गई है, वो सारा का सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। मोबाइल फोन में भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, नियंत्रित चलने वाली चीजें मोबाइल फोन में भी हैं, कंप्यूटर में भी हैं। ठीक है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, इनमें से कौन सी कमांड की सहायता से हम किसी भी दस्तावेज को बचा सकते हैं? वेरी इजी क्वेश्चन है, Ctrl+A, Ctrl+X, S या A। ठीक है, तो हमें क्या काम करना है, Ctrl+A का मतलब होता है किसी भी पूरी विंडो को सेलेक्ट करना, Ctrl+X का होता है किसी भी मैटर को कट करना, Ctrl+S का होता है किसी मैटर को सेव करना, और सेव का हिंदी अर्थ क्या होता है, बचाना।
समझ रहे हैं ना आप? सेव का हिंदी अर्थ होता है बचाना। कंट्रोल प्लस एस जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो हम किसी भी चीज को सेव कर सकते हैं, और सेव की गई फाइल कंप्यूटर में कभी डिलीट नहीं हो सकती है जब तक या तो कंप्यूटर तुम्हारा खराब ना हो या तुम कंप्यूटर से अपनी फाइल को डिलीट ना करो। क्लियर है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? कंट्रोल प्लस एस होगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या इनमें से कौन से राज्य के अंदर पाई जाती है? ये तो अपने राज्य की बात आ गई है भाई। अब यहाँ आओ, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या केरल। एक इंटरनेट का सर्वे हुआ था जिसमें ये चेक करना था कि कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा इंटरनेट का जो यूज होता है। अब इंटरनेट के यूज के लिए देखो, ये जो इसका ऑप्शन है वो ऑप्शन तो राइट जो है वो महाराष्ट्र है। बड़े दुख के साथ कहा जाएगा क्योंकि महाराष्ट्र है। बाकी ये भी ध्यान रखें कि उत्तर प्रदेश के भी नए युवा कम मोबाइल फोन नहीं यूज करते हैं, कम इंटरनेट यूज नहीं करते हैं, खूब करते हैं, बस ये है कि उनका नाम ही नहीं आया है। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक का नाम क्या है? ऑप्शन इसमें 4 है भाई, पॉल एलन, बिल गेट्स, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, सबसे पहले रियल जो माइक्रोसॉफ्ट का जो अपना संस्थापक था वो हमारा पॉल एलन था, लेकिन अभी माइक्रोसॉफ्ट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट को बिल गेट्स ने खरीद लिया है। अब पॉल एलन का नाम तो आता है लेकिन प्रॉपर जो उसका ऑनर है, द ऑनर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इज बिल गेट्स। ठीक है, बिल गेट्स इसमें राइट होगा। तो इसमें ये भी लगा सकते हैं आप, ए एंड बी दोनों, आप ए एंड बी का भी लगा लो, ए एंड बी दोनों ही है। पॉल एलन का भी नाम कहीं कहीं आता है अभी भी, लेकिन बिल गेट्स नंबर 1 पे आता है। फर्स्ट प्रायोरिटी जो दी जाएगी वो बिल गेट्स को ही दी जाएगी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख के तो आपके मन में कुछ और ही उत्पन्न हो रहा होगा कि पहले कंप्यूटर माउस का निर्माण किसने किया था। अब माउस का मतलब हिंदी समझ रहे हैं ना, माउस का मतलब है ये जो दिखाई दे रहा है आपको, एक माउस का मतलब ये भी है। ठीक है, माउस का मतलब चूहा होता है, एक ये भी है। तो इसमें जो ऑप्शन है हमारे, विलियम इंगलस या डगलस एंजलबर्ट या रॉबर्ट जावाकी, इनमें से कोई नहीं। अब ये पूछ रहा है कि कौन से माउस का जो निर्माण किया था, इस वाले माउस का, इस वाले का, लेकिन फिलहाल ये तो गलती से यहाँ आ गया है ना, हमारा काम तो इस पे चल रहा है। तो इसका जो आविष्कार किया था, इसका जो निर्माण किया था, वो किया था तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी वाले बंदे ने, डगलस एंजलबर्ट ने। ठीक है, डगलस एंजलबर्ट ने किया था। इसका राइट आंसर जो होगा वो हमारा बी होगा। ऑप्शन नंबर बी को आप राइट कर लेना, सभी के सभी, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, UNIVAC है, यानी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UNIVAC? यूनिक वैक होता है। अब यूनिक वैक का हमें पूरा नाम बताया नहीं, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर या यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर या यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर या अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब इसका आप भी अपने माइंड में एक बार क्वेश्चन का सही आंसर सोचने की कोशिश किया करो कि क्या हो सकता है मेरा। हो सकता है ठीक ही हो, आप सही समझ रहे हो। ठीक है, आप एक बार टिक किया करो, अपने माइंड में लॉक किया करो कि क्वेश्चन नंबर ए लॉक हो सकता है या बी हो सकता है, सी या डी, उसमें से जो तुम्हारा माइंड काम करे उसको आप लॉक कर लिया करो। फिर गलत हो या सही, इस चीज का कोई फर्क नहीं होता। ठीक है, आप बस एक बार लॉक करने की कोशिश किया करो। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, UNIVAC का, UNI की तो ये जो हो जाएगी, UNI और V का जो हो जाएगा यूनिवर्सल हो जाएगा, ए का ऑटोमेटिक हो जाएगा और सी का कंप्यूटर हो जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये तो अपने आप में समझ में आ जाएगी। UNIV का मतलब होता है यूनिवर्सल, UNIV का यूनिवर्सल, AC का मतलब ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनमें ये मोस्टली आ जाता है, ये यूनिक वैक वाला आ जाता है, तो इसका ये फुल फॉर्म है, मैंने यहाँ क्लियर कर दिया आपको। क्वेश्चन नंबर हम 17 पर चलते हैं। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है? ये तो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको आप देखें यहाँ, ये आप देख रहे हैं ना मोहित, इसमें मोहित में नीचे जो रेड कलर का ये जो लाइन आ रहा है, ये क्वेश्चन इसी को पूछ रहा है कि MS वर्ड में जब हम कोई भी टेक्स्ट टाइप करते हैं तो नीचे रेड कलर का कोई लाइन आता है, तो वो क्या दर्शाता है? ग्रामर त्रुटि, स्पेलिंग में त्रुटि, या प्रिंटिंग त्रुटि, या एड्रेस ब्लॉक? तो इसका जो राइट आंसर होगा पहला वो समझ लें। इसका जो राइट आंसर है वो है स्पेलिंग में त्रुटि। ठीक है, स्पेलिंग में त्रुटि है। और दूसरा ये समझ लें कि MS वर्ड में ये क्यों आती है। इस MS वर्ड में जब आती है दो कंडीशन पे आती है, या तो MS वर्ड में वो टेक्स्ट जो आप टाइप कर रहे हैं वो पहले ना लिखा गया हो, या दूसरी कंडीशन ये होती है कि उस टेक्स्ट की स्पेलिंग एरर हो, स्पेलिंग में त्रुटि हो।
ठीक है, दो ही कंडीशन पे आती है ये, स्पेलिंग में या तो गलती हो या वो शब्द पहली बार उस कंप्यूटर की डिक्शनरी में लिखा जा रहा हो। तो अब हमें क्या काम करना है, इसका एक और भी समाधान हो सकता है कि उसी टेक्स्ट पर राइट क्लिक करके इग्नोर ऑल करते हैं आप, तो भी वो हट जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि ये रेड वाली लाइन हट जाए तो इग्नोर ऑल कर दें, या फिर अपनी स्पेलिंग को करेक्ट कर लें। एक स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन आता है, उस पर आप डबल क्लिक करें, वहां से आपका ठीक हो जाएगा, स्पेलिंग त्रुटि क्लियर हो जाएगी, एरर उसका क्लियर हो जाएगा, देन वो ठीक हो जाएगा, नीचे की लाइन भी हट जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 18 है, क्वेश्चन नंबर जो 18 है, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है। ये कंप्यूटर की बात कर रहा है इस क्वेश्चन में कि कंप्यूटर में जो निवेश युक्ति है, यानी जो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है, वो कौन सी है? माउस है, स्कैनर है, कीबोर्ड है, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो इसमें हमें यूज करना है, इसमें जो होगा हमारा माउस, स्कैनर, कीबोर्ड, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हम क्लिक कर लेंगे, इसका माउस का होता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर अपने 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल सेव किया जाता है, कौन से एक्सटेंशन में सेव किया जाता है? यहाँ 3 एक्सटेंशन है, 4 एक्सटेंशन है, डीओसी, वर्ड डॉक्यूमेंट, फाइल या टेक्स्ट। तो इसमें हमारे 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई भी एक ऑप्शन आप करेक्ट कर लेंगे। इसका जो एक पिक्चर के माध्यम से मैं यहाँ समझा भी रहा हूँ ये कौन सा होगा, इसमें वर्ड डॉक्यूमेंट का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे भी MS वर्ड में हम कोई भी फाइल सेव करते हैं तो वो वर्ड डॉक्यूमेंट में ही सेव होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। हमारा जो 20वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर की आवाज को सुनना है, रिकॉर्ड करने के लिए किस कार्ड का प्रयोग किया जाएगा? वीजे कार्ड, डिस्प्ले कार्ड, साउंड कार्ड या नन ऑफ दीज? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो साउंड कार्ड होगा, क्योंकि साउंड का मतलब साउंड या आवाज को रिकॉर्ड करना है, सुनना, साउंड कार्ड का ही काम होगा। क्लियर है? तो 20 के 20 प्रश्न आपको क्लियर होंगे। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।